नमस्कार, मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए हमें आज ग्वालियर ग्रामीण के एक युवा केदार कंसाना के साथ कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। जब कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें भी कांग्रेस में ही रहे। बड़ी उम्मीद थी उन्हें कि वे इस बार उनको चुनाव में टिकट मिलेगा, बड़ी तैयारी कर रहे थे, उनकी टीम थी। आज जब कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई, पहली लिस्ट जिसकी उम्मीद थी कि 15 तारीख को जारी हुई, 9 दुर्गों में आज जारी हुई, जिसमें उनका नाम नहीं था। उनके समर्थक और वे सभी उससे निराश हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। हमारे साथ हैं केदार कंसाना, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी आगे की रणनीति क्या है। केदार जी, स्वागत है आपका खबर डेली पे। धन्यवाद। केदार जी, ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत, इतनी तपस्या के बाद आज आपको निराश होना पड़ा? सर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ, लेकिन कुल मिला के ये है कि पार्टी में मेहनत की, समर्पण का, आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, उसकी कोई गिनती नहीं। पार्टी ने कहा कि सर्वे होगा, जो सर्वे में होगा उसका होगा, तो सर्वे यही लोग मुझे बता रहे थे, प्रभारी और ये सब लोग बता रहे थे कि भैया बढ़िया चल रहा है, टॉप हो आप सर्वे में, सब कुछ है। उसके बावजूद मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरा ये सवाल था कि जब आपको सर्वे को किसी कमरे में बैठ के करने थे, होटल में बैठ के करने थे, तो फिर वो हमें बता देते, हम भी पहुंच जाते होटल में। हम क्यों जाते धूल खाने गाँव में? लेकिन वो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने तो जो करना था सब फिक्स था मामला। इसलिए मेहनती और समर्पण वाले कार्यकर्ता का उन्होंने हत्या कर दी इसमें। इसलिए उसी सब चीज़ों से रुष्ट होकर मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मैं चुनाव में जा रहा हूँ। आपके सजाती चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जब आप लड़ेंगे तो इस सीट पर क्या भविष्य होने वाला, क्या देखते हैं आप? ये तो 17 तारीख बताएगी जिस दिन वोटिंग होगी, और 3 तारीख बताएगी जिस दिन काउंटिंग होगी। जैसे आपने कांग्रेस की रीतियों नीतियों को लेकर क्षेत्र में गए थे, अब आप कांग्रेस में नहीं हैं और आपने ऐसा घोषणा की आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आपने अभी उल्लेखित नहीं की है, तो जो योजनाएं कांग्रेस की आपने वहां दी थी उनको कैसे पूरा करेंगे? देखिएगा, वो जो योजनाएं दी थी उन्हीं लोगों का बुलाना है मेरे लिए। मेरी जो 25,000 लोगों की जो टीम है उसका बुलाना है, मेरी नारी सम्मान वाली बहनें हैं उनका बुलाना है, मैंने जो रक्षाबंधन में 1 लाख बहनों से राखी बंधवाई थी उनका बुलावा है, क्षेत्र का मतदाता ईश्वर होता है लोकतंत्र में, तो उसका बुलाना है कि आप चुनाव लड़ो। उन्हीं के कहने से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मतलब 10 साल की जो आपकी मेहनत है वही आपकी शक्ति है? यस, बिल्कुल। 22 साल की है मेरी मेहनत। मैं 98 से कांग्रेस पार्टी में हूँ और विभिन्न पदों पर रहा, काम किया। पिछले 10 साल से तो कोई पद नहीं था, उसके बाद भी काम कर रहा था। लोगों की सुख में, दुख में, लोगों की परेशानियों में, समस्याओं में खड़ा था मैं। उसके बाद भी पार्टी गणना नहीं कर पा रही है, तो ये हतप्रत करने वाली बात है। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। कोई पार्टी आपने अभी सोची है कि किस पार्टी में आप जाने वाले हैं? मैं शाम तक आपको बता दूंगा मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आपके समर्थक को आपका सहयोग आपके साथ बराबर है? 100%। उन्हीं के कहने से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि बगैर समर्थक के, बगैर मतदाताओं की भावनाओं के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जो आज हजारों की तादाद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, मुझे लड़ाने के लिए, उन्हीं के कहने से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपकी बगावत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में कैसे बनेगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। केदार कंसाना का साफ कहना है, मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब यह कांग्रेस के ऊपर निर्भर होता है कि वे केदार कंसाना को मनाते हैं, केदार कंसाना से कोई वादा करते हैं। लेकिन केदार कंसाना अभी पूरी तरह मूड में है अपने समर्थकों के साथ कि वे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने वाला। ग्वालियर ग्रामीण की सीट जहां से कि भारत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहां से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया। अब केदार कंसाना ने अपनी ताल ठोंक दी है। मामला बहुत रोचक बनने वाला है। 17 तारीख को मतदान और 3 तारीख की मतगणना के बाद मालूम पड़ेगा कि ऊंट किस कर बैठने वाला है। लेकिन कांग्रेस को इसमें नुकसान उठाना अवश्य ही हुआ।